हेलो बच्चों, होप सो आपकी स्टडीज़ कंटिन्यूसली चल रही होगी। और 8th क्लास के लिए जैसे मैंने बताया था कि आपके क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। देखिए, क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं कि क्रॉप मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन होता क्या है, तो वहाँ पर आप लोग यही समझ सकते हैं कि फसल उगती है। सर, बहुत सारी फसल उगाई जाती है। अब भाई फसल तो उगाते हैं, फसल हर जगह उगाई जाती है, बट वो फसल का कुछ ना कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू रहता होगा। सो वो जो क्रॉप है, क्रॉप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो क्रॉप में हमारे पास उगाते क्या हैं, क्या ग्रो करते हैं, दैट प्लांट्स। ओके, वी ग्रो द प्लांट्स देयर, सो दैट्स वाई द क्रॉप मीन्स द प्लांट व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही तरह के होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि गेहूँ बाजरा चना सब एक साथ मिक्स में करके उगा रहे हैं, नहीं ना, एक ही तरह के, सेम काइंड। सो व्हेन क्रॉप्स व्हेन द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। थोड़े से अनाज उगाते हो क्या? नहीं, बहुत बड़े खेतों में उगाते हो ना, बहुत ज़्यादा स्केल में। सो इसीलिए कहा गया ऑन अ लार्ज स्केल, और एक ही जगह पर, ऐसा नहीं अलग आधा यहाँ आधा वहाँ आधा वहाँ आधा वहाँ, इस तरह से नहीं, ठीक है, एक ही जगह उगाया जाता है। तो इस तरह से हमारे पास में व्हेन द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड grown at a particular place or cultivated at a particular place on a large scale, then it is called crop. So अब क्रॉप के बारे में, क्रॉप के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? देखिए, वीट, राइस, मेज़, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, ठीक है। जितने भी क्रॉप होती है वो हमारे को पता ही है, बहुत सारी क्रॉप्स होती है अलग अलग तरह की। कब कोई फ्रूट्स भी उगाता है तो कोई वहाँ पर मतलब फ्रूट्स को उसके गार्डन में उगाता है, या फिर अगर नॉर्मल बात करें तो हम जो भी हमारे पास में ग्रेन्स होते हैं उन ग्रेन्स की क्रॉप के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये ग्रेन्स के बारे में था, ठीक है। अब जो हमारे पास वो प्लांट्स होंगे उनके लिए गार्डनिंग की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास में इंडिया में जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट बदलता रहता है। आपने देखा होगा सर्दी, गर्मी, बरसात, उन सब में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है और वही वहाँ कल्टीवेट की जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया के इस तरह के एटमॉस्फेयर को देखते हुए यहाँ पर 3 तरह की क्रॉप्स होती हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। अब रबी कौन सी है? रबी की जो क्रॉप होगी वो क्या होगा, जून में तो उसे उगाया जाएगा और सितंबर में काटा जाएगा। मतलब इस तरह की फसल जो बहुत ज़्यादा सर्दियों में खाई जाती है, ऐसी कौन सी फसल है? कभी आपने सोचा इस चीज़ के बारे में? देखिए, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, रेनी सीज़न में इसको उगा देते हैं, जून के बाद में रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो पूरी हो जाएगी, और साथ ही साथ इसे कल्टीवेट कर लिया जाएगा जैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो, मतलब जैसे ही ये पूरी तरह से ग्रो हो जाएगी इसे कट कर लिया जाएगा। तो जून टू सितंबर इसे उगाया जाता है। खरीफ की जो क्रॉप होगी वो कब उगाई जाती है? या अक्टूबर। सो we sown it on October and we just cultivate it or harvest it in Feb. ओके, तो अक्टूबर टू फेब हमारे पास में क्या हो गया, खरीफ। तो जायद कब होगा? जो गर्मियों में खाने वाले फसल होती है, जैसे लाइक तरबूज या फिर या मैं कह सकता हूँ वाटरमेलन एंड ऑल, ये सब कब होता है? मार्च टू मई। तो ये हमारे पास में पॉइंट है, एक बार इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और उसके बाद में इसे नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो अभी हमने देखा फ़िलहाल के लिए जो बाकी के पॉइंट्स थे कि क्रॉप क्या है और हमारे पास में कौन कौन सी क्रॉप्स किस किस टाइम पीरियड में उगाई जाती हैं, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ बेसिक प्रैक्टिसेस की, तो बेसिक प्रैक्टिसेस क्रॉप प्रोडक्शन में कौन कौन सी होती हैं, ऐसा कौन सी प्रैक्टिस की जाती है जिससे कि हम क्रॉप को प्रोड्यूस करें। सो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। ऐसा नहीं है कि पेड़ जस्ट डायरेक्टली उग गया और हमने फसल काट ली। अगर ऐसा ही होता तो आज के टाइम में जो जंगल होते ना, वहाँ सबसे ज़्यादा फसल उग रही होती, राइट, ठीक है, या कहीं पर भी हम बीज डालते और पेड़ उगा देते, नॉर्मल होता वो हमारे लिए। लेकिन उसको पूरे प्रोसेस के साथ में कल्टीवेट किया जाता है और पूरे प्रोसेस के साथ उसे ग्रो किया जाता है, ठीक है। प्लांटेशन करना, ग्रो करना, सीड को वहाँ पर लगाना, ये सारे प्रोसेस अलग अलग होते हैं, राइट। तो यहाँ इन सभी प्रोसेस को 7 स्टेप में मैं जस्ट समझाऊँगा नेक्स्ट वीडियो से। जस्ट उसी के लिए मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में जो एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए जो प्रैक्टिस की जाएगी वो होगी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल को प्रिपेयर किया जाएगा सबसे पहले। सेकंड होगा सोइंग, यानी सीड्स को वहाँ लगाया जाएगा, ठीक है, ताकि वो
क्रॉप मतलब ग्रो हो और उसके बाद उसे हार्वेस्ट किया जाए। थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। आपने सुना होगा खाद डालते हैं मिट्टी में, राइट, वो मैन्योर ही होता है, ठीक है, और फर्टिलाइज़र्स का छिड़काव करते हैं ताकि कीड़े ना लगें, राइट। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स दोनों का यूज़ किया जाएगा ताकि वो जो हमारी क्रॉप है वो सेफ़ रहे और अच्छे से ग्रो हो, यानी बहुत ही डिलीशियस भी हो, साथ ही साथ में उसमें कोई नुकसान भी ना हो। इसके अलावा इरिगेशन क्या होगा, वहाँ पानी का छिड़काव देना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स से बचाना, हार्वेस्ट करना और स्टोर करना, ये हमारे प्रोसेस हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। टिल देन हैव अ गुड डे। और हाँ, ध्यान रखिए अपना घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए, साथ ही साथ में स्टडी करते रहिए। हैव अ गुड डे।